हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज अतुल प्रसाद जी चेयरमैन के द्वारा 68 बीपीएससी पीटी और 67 बीपीएससी मेंस के संदर्भ में चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं, आइए उनके बातें ध्यान से सुनिए कि क्या क्या उनका स्केलिंग का मुद्दा भी है, क्या क्या बातें निर्णय आया है सामने निकल कर। ध्यान से देखिए। थोड़ा कठिन प्रश्न रखे जाएंगे ताकि जो अच्छे मेधावी छात्र हैं वही इसको कर पाए और इसमें कोई गेस वर्क ना हो, क्योंकि अगर फिर से उसमें अगर गेस वर्क अगर होने लगेगा तो फिर उसका अलग से करने का कोई मायने नहीं रह जाता है। अब जो आप लोग ये बता रहे हैं कि अभ्यर्थियों की ये मांग है कि अगर नेगेटिव मार्किंग करना है तो सभी प्रश्नों पर कर दिया जाए, अलग अलग नहीं रखा जाए, कैटेगरी नहीं बनाया जाए। कठिन प्रश्न का पैमाना क्या होगा कि किसको कठिन होगा, मेरे लिए जो कठिन है दूसरे के लिए सरल है, एंड वाइस वर्सा। तो ये सब विचार हैं। वैसे तो हमारा ये कहना है कि आखिर प्रश्न पत्र तो जो सेटिंग करते हैं वो इस दृष्टिकोण को अपना करके ही सेटिंग करते हैं कि कुछ प्रश्न मॉडरेट होते हैं, कुछ प्रश्न टफ होते हैं, और वो सेटर्स को मालूम रहता है कि कौन सा प्रश्न मॉडरेट है, कौन सा प्रश्न टफ है, इसलिए हम सेटर पर छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आशंका है लोगों के मन में, तो हम एक फीडबैक के रूप में अभ्यर्थियों से हम लेने का सोच सकते हैं, इन द सेंस कि अगर जब 68 का जब आवेदन देने लगेंगे तो हम उसमें एक फीडबैक का एक पॉइंट रख सकते हैं। उनसे हम पूछ सकते हैं कि क्या आप इस तरह के दो ऑप्शंस रहेंगे कि एक आप 100% नेगेटिव मार्किंग के लिए आप तैयार हैं, या आप 50 क्वेश्चंस के लिए अगर आप नेगेटिव मार्किंग के लिए तैयार हैं विथ डबल मार्किंग उसके लिए। तो ये ऑप्शन हम दे सकते हैं और ये फीडबैक भी हम ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके बाद उनके पास इतना समय नहीं मिलेगा कि वो इस फीडबैक का उत्तर जानने के बाद, जब आवेदन का अंतिम तिथि होगा उसके बाद ही ये पूरा पता चल पाएगा कि क्या फीडबैक फाइनली निकला। तो उनके पास वो परीक्षा देने के लिए फिर या उसके हिसाब से अपनी तैयारी करने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि अभी फ़िलहाल इस चीज़ को ये दिमाग में रखें कि एक सीमित संख्या में ही क्वेश्चन को हम नेगेटिव मार्किंग में करेंगे, सबको नहीं करेंगे। हम उनसे फीडबैक ज़रूर ले लेंगे और उसके बाद जो उससे जो निकल के आएगा वो हमको या तो इसी परीक्षा में या आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए हमारे लिए वो मार्गदर्शन का काम करेगा और हम उसके हिसाब से बेहतर कर पाएंगे। इसी क्रम में मैं आपको एक आगे की बात ही बताना चाहता हूँ, वह है 67th का रिटन एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट्स की प्राय मांग रही है कि वो स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, उसकी मांग रही है। हमने जैसा पहले ही बताया था कि हमने अपने आयोग में विशेषज्ञों की एक कमेटी बना लिया है और उस कमेटी का रिपोर्ट प्राय तैयार हो चुका है लगभग, वो कल हम लोग उसको फाइनल कर देंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम पूरी पारदर्शिता बरतते हुए जितने भी स्केलिंग के ऑप्शंस हमारे पास आएंगे, विकल्प आएंगे, क्योंकि कोई भी विकल्प जो होगा वो पूर्णतः नहीं कह सकते हैं कि परफेक्ट होगा। वो किसी ने उसमें कुछ मेरिट होंगे, कुछ डिमेरिट्स होंगे। तो हम ये करेंगे क्या कि जितने ऑप्शंस स्केलिंग के हमारे एक्सपर्ट्स को बताएंगे हमें, उसको मैं एप्लीकेशन में, मतलब जो आवेदन जो भरेंगे 67th का, उसमें हम अभ्यर्थियों से फीडबैक ले लें। वो इसलिए कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष उसका अपना मंतव्य कुछ हो सकता है और वो ये बोल सकता है कि सभी अभ्यर्थियों के बिहाफ में वो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात न भी हो सकती है। इसलिए बेहतर ये होगा कि जो कैंडिडेट्स आवेदन दे रहे हैं उन्हीं से पूछ लिया जाए कि कौन सा स्केलिंग का तरीका उनके विचार से सही है या जिसको वो स्वीकार करेंगे। तो यह फीडबैक मैं लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसको तुरंत लागू कर ही दूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्केलिंग का जो निर्णय होगा ये बहुत बड़ा निर्णय होगा और इसके लिए कई कैंडिडेट्स को अपने हो सकता है कि अगर उसको मालूम रहता है पहले से कि स्केलिंग होने जा रहा है तो वो अपना ऐच्छिक विषय उसी हिसाब से चुन सकते थे और अपनी तैयारी भी उसी के हिसाब से कर सकते थे। क्योंकि इस फीडबैक से उसके बाद जो आएगा, उसका उत्तर जो आएगा, उसके हिसाब से अगर हम स्केलिंग करते हैं तो फिर 67 मेंस के लिए तैयारी के लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्केलिंग जो है मैं तुरंत लागू कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे जो अभ्यर्थियों से जो मुझे फीडबैक मिलेगा, अगर वो फीडबैक
किसी एक विशेष ऑप्शन के लिए अगर अधिकांश लोग अगर बोल देते हैं कि नहीं यही इसी तरीक़ा से कर दीजिए और सब लोग उसको अगर स्वीकार करते हैं, अधिकांश लोग उसको स्वीकार करते हैं, तो मैं बता करके वैसा कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसमें मुझे जो लगता है कि इसमें शायद ओपिनियन लोग का डिफरेंट होगा, कुछ लोग एक तरह से चाहेंगे, कुछ लोग दूसरे तरह से चाहेंगे, कुछ लोग नहीं चाहेंगे, तो उस पूरे चीज़ों को देख करके हम बेहतर स्थिति में रहेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी लोग खुद बता रहे हैं हमें, तो हम बेहतर स्थिति में रहेंगे कि हम कोई भी निर्णय ले सकें और वो फिर समय और उस समय की परिस्थिति को देखते हुए वो निर्णय लिया जाएगा और जैसा भी निर्णय लिया जाएगा उसके लिए उसको लागू करने के लिए पर्याप्त समय भी अवसर भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। इसलिए मेरा ये समझना है कि 67th में मेंस में हम फीडबैक लेंगे। ज़्यादा चांस है कि स्केलिंग हम इस बार नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भी है कि जो उस फीडबैक के हिसाब से जो आएगा निश्चित तौर पर उसके अनुरूप हम अगले फिर रिटन एग्ज़ाम में हम उसको लागू कर सकेंगे। सर 68वीं को लेकर सर 68वीं को लेकर जो है असमंजस बना हुआ है। कल समाचार पत्र में आया कि अगले साल नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन कल आपके ही इंटरव्यू में था कि हम ले सकते हैं। सर क्या वास्तु स्थिति क्या है? और फिर सर 68वीं में नए प्रयोग कर रहे हैं और 1 या 2 जनवरी को मेंस खत्म होगा सर 68वीं का और 8 जनवरी को पीटी हो जाएगा। इतना कम समय में छात्र जो है वो बड़ा ही परेशान है सर। देखिए, ये बात मेरे संज्ञान में आया है, अखबार में जो निकल गया है कि वैकेंसी जनवरी में आएगा और इसके बाद लोग अंदाज़ लगाने लगे कि हम उसको शिफ्ट कर देंगे और काफ़ी बाद में होगा। कोई कह रहा है कि मार्च में होगा, कोई कह रहा है मई में होगा। ऐसी अटकलबाजी गलत है। मैंने कल भी ये स्पष्ट किया कि आयोग जो है, आयोग की नियमावली में आप देखेंगे कि जो रिक्तियां हैं उसको हमको अनाउंस करना है, लेकिन ऐसा इसका मतलब यह नहीं है कि जो संभावित रिक्ति है या जो नहीं, अगर हमें रिक्ति संसूचित है तो उसके बाद हम कर ही नहीं सकते हैं एग्ज़ाम, ऐसी बात नहीं है। हम अभ्यर्थियों को बताएंगे कि इतनी रिक्तियाँ मुझे प्रतिवेदित हैं और इतनी रिक्तियाँ संभावित हैं या नहीं संभावित हैं या मेरे को संसूचित नहीं है, और हम परीक्षा ले सकते हैं और हम परीक्षा जो है अपने निर्धारित समय से ही लेने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कैलेंडर में अभी 68 का मेन ये पीटी है वो 8 जनवरी जैसे दिया हुआ है। लेकिन एक बात जैसे मतलब सामने में आया ही है, वो ये कि 67th पीटी में मैंने पाया कि कई अभ्यर्थी जो थे वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बिताए हैं। दूर दूर पर उनका सेंटर पड़ा और रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बिताए हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि 8 जनवरी को स्वाभाविक है कि ठंड का समय रहेगा और उस ठंड के समय के कारण से उनको रात में प्लेटफॉर्म बिताना और फिर सुबह में एग्ज़ाम देना, वो कितना सही होगा कितना नहीं सही होगा, तनाव में है वो। दूसरा तनाव में ये भी है लोग कि ये पीटी इसके 67 का जो मेंस है वो भी लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले होगा स्टार्ट और चलेगा, उस समय तक एंड करेगा। तुरंत उसके बाद पीटी हो जाएगा 68 का। तो दोनों की तैयारी में थोड़ी सी भिन्नता है भिन्नता, मैं मानता हूँ इस बात को, और इसलिए वो तनाव में है कि लगातार 2 एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे, 2 अलग अलग तरीके का एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख करके सोच रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन मेरा ये सभी अभ्यर्थियों को ये संदेश होगा कि ये न सोचें कि हम इसको बहुत ज़्यादा इसमें हम डिले करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, वो नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि 67 पीटी के लिए भी जो तिथियों में जो परिवर्तन हुआ तो थोड़े दिनों में परिवर्तन करके, लेकिन हम लोगों ने किया। मेरा मानना है कि अभ्यर्थी जो है जो कि सालों भर पढ़ते हैं वो अच्छा कर लेंगे। एक दिन में पढ़